हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनोज कुमार विश्वकर्मा और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे हैमिंग कोड्स। बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। अब तक जितने भी तरह के हम लोगों ने कोड देखे हैं, सिंगल पैरिटी चेक कोड्स, प्रोडक्ट कोड्स, रिपीटेशन कोड्स, इसको कहते हैं इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कोडिंग, है ना। बट द हैमिंग कोड्स इट इज द वेरी वेरी गुड कोड, है ना। और इसमें जो हमने एक बिट एरर को डिटेक्ट करने के लिए और करेक्ट करने के लिए जो हमने प्रोडक्ट कोड में पूरा का पूरा एक एरे बनाया था, उसमें सिर्फ एक एरर डिटेक्ट हो सकता था। इसमें हैमिंग कोड के हेल्प से, है ना, एक 7 बिट का आप कोड लेंगे, है ना, 7 बिट कोड, है ना। इसमें 4 बिट इंफॉर्मेशन होगा, है ना, प्लस इसमें 3 बिट पैरिटी बिट्स होंगे। पैरिटी मतलब इवन ओड पैरिटी से नहीं है, पैरिटी बिट्स का मतलब है 3 पैरिटी बिट्स, है ना। ये वो बिट्स हैं जिसके हेल्प से हम लोग इसको डिकोडिंग स्टेज पर, रिसीवर स्टेज पर एक बीट एरर को आराम से डिकोड कर सकते होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो इसमें समझने वाली बात यह है कि हैमिंग कोड्स देख रहे हैं हम लोग, हेडिंग तो दे ही दें, हैमिंग कोड्स, है ना। ओके, सो ये है, तो ये एक 7 बिट जो कोड वर्ड होगा, है ना, इसको चैनल के थ्रू आप यहां से जो है ना, इस तरह से आप चैनल के थ्रू आपने इसको सेंड किया, है ना। और इसमें हो सकता है कि नो एरर हो, है ना, हो सकता है कि नो एरर हो, या एक बिट एरर कहीं भी किसी भी पोजीशन पे हो जाए, उसको हम लोग डिटेक्ट भी कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं। ये ताकत है इसका हैमिंग कोड्स का। इट इज अ वेरी वेरी गुड कोड, और इसको थोड़ा सा अगले 10-15 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ। आज हैमिंग कोड्स को बिल्कुल अच्छी तरह हम लोग समझ लेंगे। ओके, सो हैमिंग कोड्स बनाते कैसे हैं ये समझिए, ठीक है। इसमें लेट अस सपोज जो इंफॉर्मेशन बिट है उसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूं, दिस इज योर इंफॉर्मेशन बिट, और आप स्मॉल आई ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। इट इज लेट अस सपोज I1, I2, I3, I4, ये 4 बिट हैं आपके, 4 बिट का एक इंफॉर्मेशन वर्ड है ना, इंफॉर्मेशन वर्ड है 4 बिट का, ना, 4 बिट का एक इंफॉर्मेशन वर्ड है। अब आप क्या कीजिए, 3 पैरिटी बिट्स निकालिए, P1, P2 एंड P3। P1 कैसे निकालेंगे? फर्स्ट 3 को ऐड कीजिए, 1 2 3, सो I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, P2 कैसे निकालेंगे? P2 लास्ट 3 को आप ऐड कीजिए, है ना, I2 प्लस I3 प्लस I4, है ना। फर्स्ट 3 बिट्स को अगर हम I1, I2, I2 को अगर निकालेंगे तो P1 होगा, I2 से शुरू करेंगे, I2, I3, I4 तो P1 होगा, P2 होगा, सॉरी। और P3 कैसे निकालेंगे इसको समझिए, ये I1, I2 प्लस I4, I3 को नहीं लेंगे इसमें, ओके। सो I1 प्लस I2 प्लस I4, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये एक कोडवर्ड आपका बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब कोडवर्ड बनेगा कैसे? कोडवर्ड कैसे बनेगा ये समझना है हम लोगों को कि कोडवर्ड कैसे बनेगा। जो कोडवर्ड है सी, इट विल बी इक्वल टू, फर्स्ट 4 बिट्स विल बी द इंफॉर्मेशन बिट्स I1, I2, I3, I4, है ना।
हम लोग जो एग्जांपल देखेंगे यहां पर 7,4 हैमिंग कोड्स, है ना। ओके, सो फर्स्ट 4 बिट्स आर इंफॉर्मेशन बिट्स एंड लास्ट 3 बिट्स आर दिस पैरिटी बिट्स। हाँ, और ये जितना भी एडिशन है ये सब मोडुलो 2 एडिशन लेना है, मोडुलो 2 एडिशन, है ना। सिंपल एडिशन नहीं लेना है, मोडुलो 2 एडिशन करके P1 P2 P3 निकालेंगे। डू नॉट कंफ्यूज विद द इवन और ओड पैरिटी। इसमें इवन और ओड पैरिटी का कुछ भी नहीं है ना। ये जस्ट पैरिटी बिट्स हैं जो एक्स्ट्रा बीट हम लोग ऐड कर रहे हैं, जिसका यूज करके हम लोग डिकोड करते समय जहां पर एरर हुआ उसको पोजीशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। ओके, सो ये हो गया, कोडवर्ड आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब कोडवर्ड जब बन गया, है ना, ये कोडवर्ड को आपने बनाया और इसको आपने चैनल के थ्रू ट्रांसमिट किया, यहां आ गया, ये चैनल था, है ना। अब यहां ट्रांसमिट हो गया। अब यहां हो सकता है कि जो आपका रिसीव हुआ, और रिसीव कैसा होगा, V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7, है ना। कितना बिट का रिसीव होगा, 7 बिट का रिसीव होगा। अब आप ये देखिए कि अगर एरर नहीं हुआ होगा तो क्या होगा, इफ देर इज नो एरर, है ना। तो थोड़ा इन दोनों को कंपेयर करते हैं, है ना। I1 I2 I3 I4 P1 P2 P3, है ना। ओके, सो I1 विल बी इक्वल टू V1, ये V2, ये V3, ये V4, ये V5, ये V6 और ये V7, है ना। ये हो, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। अब अगर ये एरर नहीं हुआ है तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे 3 चीज निकालेंगे, S1 S2 और S3, है ना। S1 S2 और S3 निकालेंगे, है ना। सम निकालेंगे, एरर सिंड्रोम निकालना होता है, एरर सिंड्रोम। एरर सिंड्रोम जो होता है S, इट इज इक्वल टू S1 S2 S3, इस तरह से, ठीक है। ये है एरर सिंड्रोम। अभी इसका काम क्या है वो मैं बताऊंगा। ये S1 का वैल्यू क्या होगा, S2 का वैल्यू क्या होगा और S3 का वैल्यू क्या होगा, ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल में इसको करेंगे हम लोग P1 प्लस P1, इसको करेंगे P2 प्लस P2, इसको करेंगे P3 प्लस P3। ये इसलिए कर रहे हैं कि अगर एरर नहीं हुआ होगा तो जो ये बीट होगा वही सेम ये भी बीट होगा, तो ये एरर नहीं होने के केस में सेम बीट में ये 0 0 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें तो चाहिए आंसर किसके टर्म्स में चाहिए, V1 V2 V3 के टर्म्स में चाहिए, ठीक है। अब जो P1 क्या था, अभी आपको याद होगा, P1 P2 P3 हमने लिखा था, है ना। ये था I1 I2 I3, ये तीनों का समेशन था, है ना। ये था I2 I3 I4, है ना। और ये I1 I2 और I4 का समेशन था, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसी को लेंगे, है ना। ये P1 प्लस P1 ही आपको समझना है। पहले एक P1 तो हम लोग ये वाला रखेंगे, है ना। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस ये हो गया एक P1, फर्स्ट P1, है ना। दिस इज योर फर्स्ट P1, ओके। सेकेंड P1 ये देख रहे हैं आप, ठीक है। ये V5, लेकिन हमें तो वहां पर I1 I2 I3 तो मिलेगा नहीं ना, ओके। तो I1 I2 I3 की जगह पर हमको क्या लेना पड़ेगा, V1 V2 V3, है ना। तो ये जरूर याद रखिएगा
कि जो एस का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये क्यों? क्योंकि यहां से I1 I2 I3 था, यही जाके V1 V2 V3 बना है। तो यहां पर I1 I2 I3 के जगह पर यहां पर V1 V2 V3 लेंगे, प्लस एक और बार P1, तो P1 वहां पर जाके क्या बन गया है? V5, है ना, क्योंकि ये हमारा कोडवर्ड है, ठीक है। और ये I1 क्या बन गया है? V1, और P1 क्या बन गया है? V5, P2 V6 और P3 V7, जैसा हमने यहां पर दिखाया है। तो इस तरह से S2 क्या होगा, है ना, S2 जो होगा इट इज अ समेशन ऑफ P2 प्लस P2। सो P2 मतलब I2 I3 I4, I2 I3 I4 का मतलब V2 V3 V4, है ना, V2 V3 V4 प्लस P2, अगेन P2 इज V6, है ना। और S3 क्या होगा? इट इज I1 I2 प्लस I4, I1 I2 प्लस I4 मतलब V1 V2 V4, V1 V2 V4 प्लस लास्ट में क्या लेते हैं? ये S3 इज P3 प्लस P3, सो प्लस P3 मतलब ये V7, है ना। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब तक हमने ये भी कर लिया कि हमने कोडिंग कर लिया, इस तरह से कोडिंग कर लिया। ये हमारा जो है I1 I2 I3 I4, और इस I1 I2 I3 I4 से मिला के हमने P1 P2 P3 निकाल लिया, इसको यहां रख दिया और फिर चैनल के थ्रू इसको ट्रांसमिट कर दिया। और यहां ये जो हुआ ये रिसीव्ड वर्ड है V, है ना। अब ये रिसीव्ड वर्ड के हिसाब से हम लोग निकालेंगे S1 S2 S3। S1 क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V5। S2 क्या होगा? इट विल बी V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V6। और S3 क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V4 प्लस V7, है ना। इसको याद रखने के लिए हमने आपको टेक्निक बता दिया कि इसको P1 प्लस P1, है ना। तो P1 क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3 और प्लस ये P1 V5, और ये I2 प्लस I2 मतलब P2 प्लस P2, ये हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? एक सिंड्रोम टेबल बनाएंगे, है ना। एक सिंड्रोम टेबल बनाना पड़ेगा। सिंड्रोम टेबल से हम एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, जो एरर पैटर्न है ना, वो डिटेक्ट हो जाए, है ना। तो क्योंकि लेट अस सपोज हमने यहां से एक कोडवर्ड भेजा C1, यहां जाके ये रिसीव हुआ, लेट अस सपोज V1, है ना, V1 रिसीव हुआ। इसमें कुछ बीच में इस ट्रांसमिशन के दौरान, है ना, यहां से यहां ट्रांसमिशन के दौरान एरर हो गया E, ओके। सो इस E को हम इस V1 के हेल्प से ही निकाल सकते हैं, है ना। इस V1 के हेल्प से ही हम E निकाल सकते हैं, है ना। और फिर हम इसी V1 में इस E को ऐड कर देंगे और ये फिर से कोडवर्ड दे देगा C। अरे गेटिंग माय पॉइंट, है ना। यही इस कोडवर्ड का, हैमिंग कोड का ताकत है, ठीक है। ओके, सो ठीक है। तो हम लोग यहां पर बना सकते हैं। एक तो कोड बना के देखेंगे, है ना, एग्जांपल लेंगे हम लोग एक जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे, तब एक एग्जांपल भी लेंगे, है ना। अभी हम लोग देखेंगे कि जो आपका एरर पैटर्न है, एरर पैटर्न, एक बिट एरर पैटर्न कैसा हो सकता है? एक तो नहीं हो सकता है, वो हम लोग ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें एरर नहीं हुआ है ना। इसको बोलते हैं E नॉट, इसको बोलते हैं E नॉट। फिर हो सकता है E1 जिसमें एक यूनिटी पोजीशन पे एरर हो सकता है ना। तो यूनिटी पोजीशन पे एरर होगा, कैसा होगा, है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं 0 0 0 0 0 0 1,
यहां पर एरर हो सकता है, एक ही बिट में एरर करना है ना। और क्या एरर हो सकता है, और क्या पॉसिबल एरर है, 0 0 0 0 0, यहां से सेकेंड बिट में एरर हो सकता है। और कहां एरर हो सकता है, थर्ड बिट में एरर हो सकता है। और कहां एरर हो सकता है, फोर्थ बिट में, यहां से एरर हो सकता है। यहां एरर क्या हो सकता है, और इस तरह से एरर, ये पॉसिबल एरर्स है ना, ये पॉसिबल एरर्स हैं। और इसमें हमको एरर सिंड्रोम, यहां पर एरर पैटर्न हुआ, यहां पर एरर सिंड्रोम हुआ, एरर सिंड्रोम। एरर सिंड्रोम एस का मतलब क्या है, S1 S2 S3, S1 S2 S3, ये 3 बीट होगा। अगर ये 0 0 0 है, इसका मतलब कोई एरर नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर ये 0 0 1 है, तो इसका मतलब ये है, ऐसा एरर आएगा, है ना। अगर S का वैल्यू 0 0 1 है तो एरर ऐसा आएगा, ठीक है। उसी तरह से 0 1 0 आएगा तो इस तरह का एरर होगा, है ना। इसी तरह से 1 0 0 अगर आएगा, है ना, तो ये ऐसा एरर आएगा, ठीक है। अब 0 1 1 आएगा तो ऐसा एरर आएगा, है ना। और 1 1 0 1 1 0 और फिर 1 1 1 1 1 1 और यहां पर 1 0 1। ठीक है, तो ये हमारा एरर सिंड्रोम होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला एरर पैटर्न आएगा। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही एक बिट कहीं एरर होता है, ठीक है, उससे आप ये निकालिए, है ना, S1 निकालिए, ठीक है। जैसे आपका लेट अस सपोज V रिसीव हुआ, V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7, अगर जैसे ही आपका लेट अस सपोज रिसीव्ड वर्ड है ना, इसमें आपको क्या करना है, इसके हेल्प से S1 S2 S3 निकाल लेंगे और ये एरर सिंड्रोम निकाल लेंगे। लेट अस सपोज ये आया आपका एरर सिंड्रोम, है ना, तो इस एरर सिंड्रोम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एरर पैटर्न आएगा वो ये आएगा, है ना। अब इसी को आपको ऐड कर देना है ना, इसमें V में, है ना, V प्लस E, और यहां से आपको C मिल जाएगा, एकदम सही मिल जाएगा, है ना। ओके, सो अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इस पर एक बेस्ड न्यूमेरिकल, है ना। ओके, सो ज्वाइन जरूर कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। ओके, थैंक यू।